नमस्कार हो। प्रणाम सभी को और शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज से श्राद्ध भी, वैसे तो कल से शुरू हो गई, किंतु आज से श्राद्ध पक्ष पूर्णतः माना जाता है। और आप सभी लोगों के घरों में ये सब तो होता ही होगा। और या जो भी हो, से कुछ लोग जो नहीं कर पाते हैं वो सीधा वगैरह देते हैं। तो अभी तो खैर ये सब चीज़ें हैं ही हैं। तो अभी हम सब्जियों की श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो वो होता है, क्या बोलते हैं, एक हम लोग जैसे आलू मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो आलू मेथी की सब्ज़ी में बना ली और उसको मोर देन 50% अलग निकाल लिया। जो कढ़ाई में बची है सब्ज़ी, उसमें कई बार हम लोग दही डाल के भी करते हैं, पतला पतला। कभी आप बना के देखिएगा, बड़ा टेस्टी लगता है। और ख़ासकर जिनके घर में बुज़ुर्ग होते हैं तो वो बहुत पसंद करते हैं। मैं तो बहुत पसंद करती हूँ शुरू से, जब बुज़ुर्ग नहीं भी थी तब भी पसंद, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज ही था। थोड़ी सी मेथी कढ़ाई में डाल दी, छोड़ दी पकी हुई सब्ज़ी, फिर उसमें दही डाल दिया। तो ये जो लोग नॉन कुमाऊनी है या जिन्होंने ऐसा नहीं खाई, करके देखिएगा। इसके अलावा एक ये भी होता है कि सब्ज़ी से मैंने कल बताया था कि टमाटर भून के डाल दिया, उसमें अच्छे से सब्ज़ी निकाली, उसमें टमाटर भून दिया, फिर वो पकी सब्ज़ी डाल दी, तो वो भी इस तरह से भी बनता है। वो तो खैर छोड़िए। हमारे यहाँ जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो सभी, इन दिनों बहुत सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे फ्रेंच बीन है और शिमला मिर्च है, ये सब सब्ज़ियाँ। तो फ्रेंच बीन, आलू, शिमला मिर्च, ये सब की सब्ज़ी बना के और उसमें थोड़ी निकाल दी, थोड़ा दही डाल दिया, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और हम लोग के यहाँ कुमाऊनी में फ्रेंच बीन को फरास बीन बोलते हैं। ये आप लोगों ने सुना। फरास बीन जो हमारे यहाँ बोले जाते हैं वो अपभ्रंश है फ्रेंच बीन का। वो एक्चुअली वास्तव में वो फ्रेंच बीन्स हैं। खैर, ये सब तो है ही है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। जैसे लौकी में भी हम लोग के यहाँ दही डाल के बनती है, उसमें हरा धनिया वगैरह डाल दो। कभी ऐसे आप लौकी, आधी कुछ लौकी में, तो वो भी हम बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ जो सब्जियां बनती हैं वो मुख्य रूप से सरसों के तेल में ही बनाई जाती हैं। सिर्फ तरोई है, लौकी है, इनको और आलू का ठेचुआ है, आलू टमाटर है, ये सब्जियां जो हैं वो हम लोग देसी घी में बनाना पसंद करते हैं। देसी घी मतलब घर का घी, पहाड़ी घी, जो आपने शुद्ध घी जिसे बोलते हैं, वटेवर। यहाँ हम लोग देसी घी कहने की आदत डाल गए, वहाँ हम लोग पहाड़ों घी, घोड़ों घी, गोरू घी, गा घी भी कहते हैं। गा मतलब गाय, घी मतलब घी। तो इस प्रकार से ये जो सब्जियां बनती हैं ये। और इसमें देखिए, मैंने अभी तक जितनी भी आपको सब्जियां बनाई उसमें मैंने प्याज का समावेश ना के बराबर किया है, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज उतना नहीं प्रेफर करते हैं। आजकल की जो नई जनरेशन है वो यूट्यूब में देखकर, और वैसे भी आस पड़ोस में, क्योंकि सब लोगों का कल्चर मिक्स हो गया, वो एक तरह से अच्छी बात भी है। कुछ हद तक हम सबसे मेल जोल बनाए रखें, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे खान पान में सब समाविष्ट हो गई हैं। किंतु मैं ये कहना यहाँ पर संदेश देना चाहती हूँ, आप बाहर का खान पान में समावेश करें अपने में, किंतु अपने खान पान को ना भूलें। तो इसलिए इस श्रृंखला में मैं इसीलिए आप लोगों के स्वाद की जो ग्रंथियाँ हैं उनको कुमाऊनी स्वाद की ग्रंथियाँ जैसी बना के उनको उद्वेलित करना चाहती हूँ, जिससे कि आप जो हैं वो कुमाऊनी खान पान भी। देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 30 दिन का माह होता है, तो हमारे अपने खान पान को भी एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं आज जो मैं मुख्य रूप से बताना चाह रही थी। जैसे हमारे यहाँ यहाँ पर बनता है, जैसे कोफ्ते कहते हैं। तो हमारी माँ भी कोफ्ते बनाती थी, किंतु कोफ्ते नहीं कहती थी वो कहती थी आज पकौड़ी साग बना रखो। क्या, किसका साग? पकौड़े। और पकौड़ी साग जब बनता था तो हम लोग यहाँ ये इसको जूठा मतलब बेसन होता है ना उसमें, तो उसको हम लोग वो नहीं करते थे। क्या बोलते हैं, जो पुराने खान पान वाले होते थे, सिंगल धोती में, सिंगल कपड़े में उसको खाते थे, क्योंकि वो एक्चुअली इसी प्रकार से मटर की सब्ज़ी जो होती है वो भी बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं उनको उसमें पानी अगर डाल दो तो वो
वो बाहर जाके जूठा मानते हैं, नहीं खाते हैं, रसोई के अंदर ही किनारे पर बैठ के खाया जाता है उसको। तो ये सब हम परंपराएं बता रहे हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, अब कोई उनका महत्व नहीं है, पर अपने पुराने इतिहास को जानने का हम सबको हक है। तो इसलिए मैं ये सब बातें बता रही, मैंने ये सब देखा है अपने घरों में, विभिन्न प्रकार से देखा है, तो वो बता रही। इसके अलावा जो पकौड़ी वाला मैं आपको बता रही हूँ, तो जैसे कोई भी सब्ज़ी होती है उसको महीन महीन काट लिया और उसमें बेसन डाल के उसकी गोल गोल ऐसे पकौड़ी बना दी थोड़ी देर, और उसके बाद फिर वही हमारी माँ तो प्याज लहसुन डाल के क्या करती थी कि सरसों का तेल में जीरा हींग का तड़का लगाया और खड़ी हुई लाल मिर्च डाली और हल्दी धनिया और गरम मसाला, उसमें दही में थोड़ा देर भिगा दिया, घोल दिया, सिलबट्टे में पिसाए तो उसमें भी तो लेकिन निकाल के दही में भिगो दिया, फिर उसको भी भूना खूब अच्छे से। उसको भूनने के बाद और उसमें वो जो पकोड़े बना रखे थे वो डाल दिए। और अब आप कहेंगे वो गाढ़ा कैसे होगा, तो वो क्या करती थी हमारी माँ, वैसे हमारी माँ क्या, हमारे और भी परिवार में जो भी लोग थे, और हमने आस पड़ोस भी जो कुमाऊनी फैमिली देखी वहाँ भी देखा, जो पुरानी फैमिली की बात कर रही हूँ, आजकल की नहीं, आजकल तो ये सब चीज़ें जानेंगे भी नहीं। तो 2-3 पकौड़ियाँ उसको फोड़ दिया ऐसे करके, तो रसा गाढ़ा हो गया। तो इतना सिंपल हम लोग का कुमाऊनी खाना, और इतना मतलब स्वादिष्ट भी होता है और स्वास्थ्यवर्धक तो होता ही है। तो ऐसे कभी कभी हम जैसे बच्चे कभी कहते थे आज कुछ ऐसा बनाओ, तो हमारी माँ इस तरह से हम लोग का मन बहला लेती थी और हम लोग खुश हो जाते थे कि आज नई चीज़, क्योंकि हम लोग बाहर खाना खाने की आदत ही नहीं थी, तो घर में जो बनता था वो हम लोग को सब अच्छा लगता था, और उसके प्रति हम लोग बड़े आशान्वित रहते थे कि हमें आज कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है, रोज़ रोज़ का जैसा नहीं मिल रहा है। तो चेंज का भी हमारे पूर्वज लोग करते थे अपने बच्चों के खान पान में, उनकी रुचि का ध्यान रखते थे, और बदल बदल के खाना बनाने का हमारे यहाँ रिवाज था। और कुछ विशिष्ट दिन होते थे जिस दिनों को, जैसे एकादशी है तो उस दिन चावल नहीं बनेगा, चावल से संबंधित कोई चीज़ नहीं बनेगी, तो ये भी हमारे यहाँ था। इसके अलावा पौर्णमासी है तो उस दिन पे अगर कोई प्याज खाने वाला है, तो प्याज तो वैसे भी नहीं खाते थे, किंतु वो नहीं, और ये सब बातों का बहुत ध्यान रखा जाता था। हाँ, अब तो खैर हमारे कुमाऊनी में मांस भी खाया जाता है, बहुत जगह पहले बकरे वकरे कटते थे तो वो पूजा का मांस बनता था, किंतु वो तो एक अलग ही चीज़ है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो लाई की सब्ज़ी बनती है, जिसे बादशाह लाई बोलते हैं, उसको बहुत महीन काट, वैसे तो तिनड़ी में तो नहीं काटते हैं, किंतु जो हरी सब्ज़ी हमारे यहाँ बनती है तो वो उसको बहुत महीन काटा जाता है, बहुत अच्छे से धो ली जाते पत्ते, एक एक पत्ता करके, और अगर घर की है तो उसको 1-2 बारी धोते हैं, अगर बाहर से आई है तो उसको धो के फिर उसको जितना, और पुरानी जो नई बहू आई होती है तो उसकी परीक्षा होती है मसाला पीसने में और हलवा बनाने में, जो कसार भूनने में, जो पंजीरी बनती है पौर्णमासी के दिन, और सब्जी काटने में। जितनी महीन सब्जी जो बहू काटती है वो उतनी अच्छी, मतलब सुघड़ और हुनर वाली मानी जाती है। पहले की जो सासें होती थी, घर के लोग बुज़ुर्ग होते थे, ऐसे ही बहुओं को वो प्रोत्साहित करने के लिए, सिखाने के लिए ऐसे ही इस तरह का रखते थे। जैसे 2 देवरानी जेठानी कौन ज़्यादा अच्छा करता है, तो दोनों में कंपटीशन हो गया। तो इस प्रकार की बातें हमारे घरों में होती थी। इसके अलावा हम बहुत बार ऐसा भी करते थे कि जैसे अगर मान लो कुछ भी घर में सब्जी नहीं है, तो केवल दही को छौंक लिया अच्छे से और उसको घी में छौंकते हैं, हींग जीरा डाल दिया, खड़ी लाल मिर्च डाल दी, हल्दी तो खैर जरूर पड़ती, हल्दी डाल दी, उसके साथ खा लेंगे। जैसे पहाड़ों में, जैसे आजकल अगल बगल बहुत दुकानें हो गई हैं, संचार व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ मिल जाता है, तो उतनी आपदा नहीं आती है। किंतु अगर पुराने ज़माने की बात करें तो कई बार कई दिन तक मूसलाधार बारिश हो रही, घर में कुछ नहीं है, तो गोधन तो होता ही था, तो इस तरह से खाना खा लेते थे। तो संतुष्ट और संतोष और जो है उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की हम कुमाऊनी लोगों को बहुत आदत है। इसीलिए हम जितने भी हमारे परिवार के लोग, हम सब कुमाऊनी के शाखा प्रशाखा जो भी हैं, वो लोग बाहर गए तो उन्होंने समायोजन बहुत अच्छा किया, पर उस समायोजन में एक ज़रा सा कभी कभी गलती हो गई
कि हम लोग इतने अधिक बाहर समायोजित हो गए कि जो हमें अपना था उसको भी भूलने लगे। तो वो ना हो, इसलिए ये श्रृंखला मैंने चलाई है। और आज मैं आपको बस इतना ही बता रही हूँ। और अभी कुछ सब्जियों का कुछ का अभी बाकी है। जैसे मैं उसकी एक सब्जी हमारे यहाँ बहुत बनती है, वो चलिए आज ही बता देती हूँ। वो ये है कि जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, तो अरबी के वो पत्ते जो मुड़े मुड़े होते हैं, अभी खुले नहीं होते, नए नए, उसको गाबा बोलते हैं हमारे यहाँ। क्या बोलते हैं? गाबा। और उसमें नई नई मूली जो होती है, मूली के महीन 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 करके मूली काटी जाती है, छील के धो के अच्छे से उसको काट देते हैं। और वो भी महीन महीन काटा जाता है, उसमें ज़रा सा हाथ में तेल लगा देंगे, वो उसमें कुकैल कहते हैं हमारे यहाँ, मतलब थोड़ा सा हाथों में लगता है। तो वो सब्जी, इसको हम लोग कहते हैं गाबो साग, और इसको भात के साथ खाया जाता है। और ये इसमें कोई आलू कुछ नहीं डालते, कुछ लोग डाल भी देते हैं, पर ऐसे ही। और वो इतनी सब्जी अगर काटो तो इतनी सी हो जाती है बनके, इतनी जल्दी, क्योंकि कोमल पत्ते होते हैं वो। तो उसके बाद उसको चावल के साथ खाइए, बड़ा मज़ा आता है। इसमें अजवाइन और हींग खूब अच्छे से डाली जाती है। और जो लोग लहसुन खाते हैं वो लहसुन भी डाल सकते हैं कुचल के, किंतु हमारी माँ तो अजवाइन हींग का ही इसमें तड़का हमने खाया है, बहुत अच्छा लगता है। इसको क्या कहते हैं? गाबे की सब्ज़ी। ये मेन मैं आपको बताना चाह रही थी। तो ये मूली और गाबे की सब्ज़ी, और जो लोग पुराने जिन्होंने खाया है उनके मुँह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। और बहुत ही चिकनी चिकनी सी बड़ी अच्छी बनती है। इसके अलावा मार्च के महीने बोया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं उगल, कोटू भी बोया जाता है हमारे यहाँ। तो उसके जो पत्ते होते हैं उनका साग हमारे बनता है, वो बहुत ही चिकना, बहुत ही बढ़िया होता है। भात के साथ खाते हैं, पूड़ी के साथ खाते हैं। तो हमारी माँ तो मेरठ में जब बहुत पहले हम लोग रहते थे, पिताजी जब नौकरी करते थे, तो हम लोग अपने घर के उधर किचन गार्डन था, तो उगल हमारी माँ बोती थी, मतलब कोटू, और उसकी सब्ज़ी जब हम लोग वहाँ से ट्रांसफ़र हो के लखनऊ गए, तो सारा उगल हमारी माँ ने तोड़ा, उसको सब्ज़ी बनाई, और रास्ते में पूड़ी के साथ हमने खाई। तो हमारे साथ एक सज्जन थे, वो उनसे जैसे होता है दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है लंबे सफ़र में, 2-3 घंटे में भी हो जाती है। तो उनको भी हमारी माँ ने चखाया। तो मैं जो बैठी थी अलग से, मुझे इतना पसंद था, मैं सोच रही थी सारा कहीं न दे दे हमारी माँ। मतलब इतना, मैं ये बताने इसलिए मैं इतना हम लोग में उस साग के प्रति स्वाद जगा हुआ था। और अब तो मैंने 2-3 साल से नहीं खाया। जब हम देहरादून में थे तो हमने बोया था, तो खाया था उगल का साग। तो आप ये सब चीज़ें बना के देखिएगा। जो नॉन कुमाऊनी हैं, जो बाहर प्लेन्स में रहते हैं, वो लोग भी ये सीखें, और बहुत अच्छा होता है। गरम, इसकी तासीर गरम होती है, अच्छा माना जाता है। चावल से क्या, जिसको साथ भी आप खाना चाहें, और आलू भी डाल सकते हैं इसमें। तो आज के मैं इतना ही बताऊँगी। अच्छा, मैं एक आपसे आग्रह करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर, कि आप जब यूट्यूब में मेरा ये सब प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें आप लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आपको लाइक, क्योंकि मेरी प्रशंसा तो आप करते हैं उसमें, और बहुत, किंतु उसमें लाइक 3, 4, 5, 8, 10 ऐसी मिलती हैं, जबकि प्रशंसा बहुत मिलती है। ये संदेश जो आप लोग मुझे भेजते हैं, मैसेजेस, तो वो भी अगर आप कर लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरे को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों को बताएं। और इस प्रकार से मैंने आज का आपको बताया। कल मैं कुछ 1-2 चीज़ें जो बची हैं और जो मैं सोचूंगी क्या छूट गया है, तो आज मैंने गाबा बताया आपको, गाबे का साग, और मैंने उगल का साग बताया आपको। और जनरल हम जो मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं और कैसे कैसे जब समय होता है, अभी मुझे आपको 2 तरह का कद्दू बताना है आपको। हमारे यहाँ कद्दू को गद्दू बोलते हैं, वो जहाँ तक होगा मैं कल बताऊँगी। और कद्दू भी हमारे 2-3 तरह से बनता है, मूली डाल के कई तरह से बनता है। अच्छा, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, इसको पूरा देखिएगा, तब आप बताइएगा कि कैसा लगा। नमस्कार।